वाराणसी कोर्ट का आज अहम फैसला, कार्बन डेटिंग की मांग पर निर्णय होगा। कर्नाटक के बीदर में गवान मदरसा और मस्जिद में ताला तोड़कर जबरन घुसने का आरोप, जमकर नारेबाजी, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगे। सुरक्षा कर्मियों को भी धमकाने का आरोप, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है गवान मदरसा और मस्जिद। अराजक तत्वों ने गवान मदरसा और मस्जिद में जबरन घुसने के बाद पुरातत्व विभाग की संपदा को नुकसान पहुंचाया, अंदर फेंका कूड़ा कचरा, 9 आरोपियों पर केस दर्ज, ऐसा आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, 5 अब तक फरार है। वहीं पुलिस के मुताबिक निजाम काल से मीनार के पास पूजा की परंपरा रही है। पुलिस ने दिया हवाला, पहले 3 से 4 लोग मीनार के पास पूजा की परंपरा को निभाते थे, इस बार ज्यादा लोग घुसे। बीदर में गवान मदरसा और मस्जिद में अराजक तत्वों के जबरन घुसने पर अल्पसंख्यकों ने जताया एतराज। ये वाकया जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं। और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर के इसका लॉक तोड़ी है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने बीदर घटना पर जताई अनिभिज्ञता, कहा कि गवाम मदरसे के पास एक पेड़ था जहां हर साल पूजा होती थी, लेकिन मुझे घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बीजेपी मुसलमानों को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसी गतिविधियों को दे रही है बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह आज से सिक्किम और असम के दौरे पर हैं, पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना के पार्टी सिंबल पर पेश किया अपना दावा। कर्नाटक के मालेनाहाल्ली इलाके से आज निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आज नहीं जुड़ेंगी प्रियंका गांधी, पहले प्रियंका के आज भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की खबरें थी। जबकि कर्नाटक की मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में कल शामिल सोनिया गांधी हुई थी, कुछ देर तक चली थी राहुल गांधी के साथ। पदयात्रा के दौरान सड़क किनारे जुटी भीड़ में से लड़खड़ाई एक बच्ची, तो राहुल और सोनिया गांधी ने पास बुलाकर पूछा हाल। 7 और 8 अक्टूबर को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, ऐसी जानकारी है। अगस्त 2016 के बाद पहली बार पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी का वार, कहा यह सिर्फ परिवार बचाने की लड़ाई है। दिल्ली के शराब घोटाले केस में एक्शन में ईडी, कई राज्यों में छापेमारी जारी है। शराब घोटाला केस में दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 जगहों पर ईडी की छापेमारी। 12 पहुंचे बीजेपी विधायक मदन दिलावर का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की गहलोत सरकार को बताया हिंदू विरोधी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा मुख्यमंत्री के आवास पर इफ्तार पार्टी में दंगे के आरोपी आतंकवादियों को दिया जाता है न्योता, सीएम निवास को बताया आतंकियों की शरण स्थली। 100% हिंदू विरोधी है। यदि कोई कांग्रेस को वोट देता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान राम का विरोधी है, भगवान कृष्ण का विरोधी है। इस बीच फिल्म आदि पुरुष पर कई राज्यों में पाबंदी की मांग उठी है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि फिल्म को महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे रिलीज। राम की शिक्षा स्थली बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मांग, जो फिल्म भगवान राम का करे अपमान, उस पर रोक लगाए सेंसर बोर्ड। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी, सिनेमा हॉल में फिल्म आदि पुरुष को नहीं चलने देंगे, केंद्र से सेंसर बोर्ड को भंग करने की मांग। रंगबली के अपमान पर भड़की भारतीय आवाम पार्टी, वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष के कलाकारों का पुतला फूका गया। संभल में भी फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच का विरोध, फिल्म को बैन करने की मांग। दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर सीएम केजरीवाल के अजीबोगरीब ट्वीट, लिखा एलजी साहिब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा एलजी साहिब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। सीएम के ट्वीट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, कहा छिछोरेपन की भाषा बताती है कि केजरीवाल का मानसिक स्तर क्या है। उत्तर प्रदेश में विवाद के बीच मदरसों के फिजिकल सर्वे का काम तकरीबन पूरा, शासन को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट, मंत्री दानिश अंसारी ने जानकारी दी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने कहा मदरसों की हालत सुधरने पर नहीं होनी चाहिए आपत्ति, शिकायत आने पर करेंगे कार्रवाई। वहीं मदरसा सर्वे के दावे को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोले सुनील राजपूत अगर सरकार की नीयत साफ है तो सभी मदरसों को करे सरकारी। उत्तरकाशी की बर्फीली चोटियों में फंसे ट्रैकर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन को झटका, खराब मौसम से रुका है फिलहाल राहत कार्य। ट्रैकिंग टीम के 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 16,000 की फीट पर बनाया गया राहत कैंप। एवलॉन्च साइट पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा, 14 सदस्यीय टीम भी पहुंची द्रौपदी कटाना पीक।
उधर पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी नदी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 8 तक पहुंचा है। बंगाल राज्य सचिवालय ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। दिल्ली समेत एनसीआर में बीती रात बारिश हुई है। सुबह भी बादलों ने आसमान में डेरा डाला हुआ है। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान का शिकार हुए पर्वतारोहियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि। टिहरी गढ़वाल में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जिलाधिकारी ने जिले में 1 से 12 तक स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज एक दिन के अवकाश की घोषणा की है। अयोध्या में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जल भराव का संकट। जबकि बिहार के गोपालगंज में बड़ा सैलाब का खतरा, उफान पर गंडक नदी खतरे के निशान पर पहुंची। डीएम ने निचले इलाके के लिए जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश से तबाही, बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। ट्यूशन से घर जाने के दौरान हादसा हुआ। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, यातायात प्रभावित हुआ। राजस्थान के बूंदी में बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। खेत में कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई। दिल्ली के हस्तसाल इलाके में बिन बारिश सड़क पर पानी भर गया। लोगों ने केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोरखपुर में भारी बारिश के बीच हुआ मां दुर्गा का विसर्जन। मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसे में 25 लोगों का रेस्क्यू, 13 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोलकाता के गंगा घाट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मूर्ति विसर्जन में नदी किनारे ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदी। पटना नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द करने पर बीजेपी ने जलाया सीएम नीतीश का पुतला। धौलपुर में गहलोत सरकार के मंत्री डूंगर राम का दावा, विधायकों ने नहीं किया था आलाकमान का विरोध। अमृतसर अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता प्रीतपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। नाबालिग से छेड़छाड़ का पूरा मामला। ओम प्रकाश राजभर ने की सीएम योगी की तारीफ। देवरिया में कहा, एसपी सरकार में गुंडागर्दी लूटमार थी जो बीजेपी सरकार में कम है। गहलोत सरकार में सियासी घमासान के बीच बाड़मेर कांग्रेस को सड़कों पर झगड़ा आ गया। उनका नगर परिषद उपसभापति ने कलेक्टर को सौंपा इस्तीफा। पठानकोट में फिर लगे सांसद सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर्स, युवाओं ने उठाई इस्तीफे की मांग। जनसंख्या कंट्रोल बिल के पीछे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया सियासत। कहा, जब जनसंख्या घट रही तो बिल की क्या जरूरत। स्कूल्स की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। मनीष सिसोदिया और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने स्वीकार की एक दूसरे की चुनौती।